ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से चैप्टर दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? चलिए, सो कौन मुझे बता सकता है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि आप दिन भर सुनते रहते हो ये वर्ड, और हमारे इंडिया में तो कॉमन है ये चीज, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द वेरी सीरियस इशू नाउअडेज। तो बहुत ज्यादा सीरियस इशू हो चुका है ये। सो कैन यू tell me what is unemployment? Anyone? क्या बोला जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन या अनएम्प्लॉयड पर्सन, या आप हिंदी में भी ये चीज बोल सकते हो। यस मैम, यस बोलो। unemployment means a situation where a person wants to work but he is not getting the work. Okay, very good. So unemployment is particular situation, right? Okay. Anyone else? कोई और बता सकता है? हाँ, आप सही हो एकदम कुंजल, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन। एनीवन एल्स? कोई और? नो? क्या यार, अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट डे कौन सा सेलिब्रेट किया था? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट डे इन 2020? बताइए। आपके पास फोन हाथ में है, ओपन योर गूगल, रिप्लाई में समय शुरू होता है अब। चलो फटाफट। Which day is celebrated as unemployment day? 17 September. 17 September. September. तो उस दिन किसका जन्मदिन होता है भाई? मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन ही एज अ नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था, 17 सितंबर। और आप लोगों ने यूट्यूब एंड ऑल ऐसे सब जगह पे काफी अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चर्चा सुनी होगी कि मीडिया में ऐसी चीजें क्यों नहीं दिखाई जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे अनाउंसमेंट की जाए कि भाई नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, और काफी लोगों ने इस तरीके से उनको सेलिब्रेट भी किया, दैट इज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। ओके फाइन, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंटली? क्या चल रहा है परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे इंडिया में? ओपन योर गूगल, फटाफट फाइंड आउट। 13.3। 13.3 परसेंटेज 2020 के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से रीचेक। सॉरी 8.4। 23.5। नो, 1.9। 1.9 गुजरात। गुजरात नहीं, 1. इंडिया। 8.4। 8.4 ओके। 8.4। मैं ऐसा बोल सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 परसेंटेज, 7 to 8 परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। 8.4। 8.4 आप बोल रहे हो, बट मैं उसको कंफर्म करूंगी मेरे एंगल से, मैं देखूंगी पूरा प्रॉपरली करेक्ट फिगर जाकर क्या है किस तरीके से, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था 7 परसेंटेज कुछ इसके आसपास ही अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है रेट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं अप्रोक्सीमेटली गिनती हूँ 7 to 8 परसेंटेज। ठीक है, करंटली अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है मैं जब पढ़ाई कर रही होती थी आई थिंक 2014 में, तो उस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था कितना था? इट वाज अप्रोक्सीमेटली 3.5 परसेंटेज ओनली, एंड नाउ इट इज जस्ट सी, आप देखिए कितना ज्यादा हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो भाई बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा ही हो चुकी है और बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है इसके रिलेटेड, राइट? सो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा बहुत जो आपने डेफिनेशन बोली। तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन होगी अ पर्सन हु इज एबल प्लस
who is willing to work at current market wage rate. भाई एक इंसान एबल भी है, उसके अंदर कैपेसिटी भी है काम करने के लिए, प्लस वो तैयार है काम करने के लिए, वो भी जो मार्केट में उसको जो वेजेस मिल रहे हैं उस वेजेस पे तैयार है, but then also he doesn't find the work, so that person can be called as an unemployed person, and that situation which arises that can be called as an unemployment. ठीक है? So एक person में एबिलिटी भी है, केपेबल भी है, विलिंगनेस भी है काम करने की, वो भी करंट मार्केट वेज रेट पे, लेकिन उसको नहीं मिल पाता है जॉब वगैरह, नहीं कमा पाता है वो चीज, सो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड पर्सन. ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग? अ पर्सन हु इज एबल प्लस capable plus willingness to do job, job और work हम लोग दोनों लिख सकते हैं, to do work और job at current market wage rate, but doesn't find the work. He is said to be unemployed, and at aggregate level Ma'am, does not get the work will not come. मैं एक ही पर्सन ले रही हूँ, इस वजह से मैंने लिखा अ पर्सन, ओनली सिंगल पर्सन, तभी मैंने लिखा, नहीं तो मैं डू नॉट लिखती, सिंपल. अरे मैम, डू नॉट की बात नहीं कर रहा, फाइंड की जगह गेट नहीं लिख सकते, ऐसा बोल रहा हूँ. हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? हाँ वो बोल रहा हूँ मैं. So that हाँ. situation is known as unemployment. ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन आ गई इसके अंदर, आपको इजी डेफिनेशन. भाई एबल भी है, कैपेबल भी है, विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब तैयार है काम करने के लिए, देन ऑल्सो वो भी करंट मार्केट वेज रेट पे, बट तो भी उसको काम नहीं मिल रहा है, देन ही इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, एंड एट द एग्रीगेट लेवल अगर अपने उसका टोटल करेंगे और जो अपने को सिचुएशन मिलेगी उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, चलो. सो मैं जानना चाहती हूँ कि ये बेरोजगारी, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आजकल काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्यों? What are the reasons responsible for unemployment in India? Can you tell me? कौन से ऐसे reasons हैं? Modern technology. Modern technology. Okay. Very good. Modern Population. technology. और हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन. हाई रेट ऑफ Population. पॉपुलेशन. सिंपल सिंपल सी बात है, देश की पॉपुलेशन. भाई मैंने आप लोगों को बताया था 3 सबसे बड़ी बीमारियां, एक पॉल्यूशन, दूसरा पॉपुलेशन एंड तीसरा पॉवर्टी. सो जबरदस्त की बीमारियां हैं ये देश की, जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी होती है. सो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी बीमारी दैट इज population, right? High rate of overpopulation in a country. आपको सबको पता है कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, वो भी कौन से एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन ज्यादा है?
Just tell me. 18 to 35. 18 to 35. हाँ। वेरी गुड. 18 to 35 जो एज चलती है, जो काम करने की एक्चुअली प्रोडक्टिव एज जो हम लोग बोलते हैं, सो वो वैसी पॉपुलेशन यंगस्टर्स हमारे पास जबरदस्त का पॉपुलेशन है उनका, और जिसकी वजह से many types of unemployment arises in India. Very good. Because simple सा logic है, supply of labor ज्यादा है compared to the demand for the labor. अगर आपसे पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी जड़ क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, सब क्या बताओगे? High rate of सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर कंपेयर टू डिमांड फॉर द लेबर. एंड सप्लाई ऑफ लेबर क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन. सिंपल. और कौन सा कोई रीजन बता सकता है कि क्यों बेरोजगारी हमारे देश में? मैम प्राइवेटाइजेशन. मैम प्राइवेटाइजेशन. Privatization, how privatization reflects the unemployment in India? Ma'am, lack Ma'am, of education. एक मैम क्योंकि वो लोग मैम क्योंकि वो लोग मैम क्योंकि वो लोग लिमिटेड एम्प्लॉय लेते हैं, ज्यादा लेते नहीं है एम्प्लॉय प्राइवेटाइजेशन लाइक गवर्नमेंट. यस ऑफ कोर्स. मतलब काट साट के मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि प्राइवेटाइजेशन आप इस वजह से बोल रहे हो, टेक्नोलॉजिकल उनका जो प्रोडक्शन टेक्निक होता है पूरा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक होता है, नॉट अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, दो इंडिया इज एक्चुअली द लेबर ओरिएंटेड कंट्री, राइट? ये एंगल से आप बताना चाह रहे हो? यस मैम. ओके, वेरी गुड. ओके, सो यस कुंजल आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम, lack of education. लैक ऑफ एजुकेशन. लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है. किस चीज का, कौन सा एजुकेशन का लैकिंग है? वोकेशनल एजुकेशन. हाँ देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ऑल ये चीजों का लैकिंग है नहीं है उनके पास. हाँ. यू नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आए हुए 2020 की, उसमें ये सारी चीजों को ध्यान रखा है. और इम्पोर्टेंस क्या दिया हुआ है कि लोग बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके 12th स्टैंडर्ड के बाद एटलीस्ट, है ना? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इसके अंदर. देखो आप अभी 12th स्टैंडर्ड के बाद जाओगे कहीं पे भी काम करने या क्या कुछ भी, आप सीधा काम कर सकोगे? मुझे बताओ, आपके पास कितना भी थियोरेटिकल नॉलेज, मैम. आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेनिंग एंड ऑल ये लेना पड़ेगा, एंड देन आप काम कर सकोगे. ठीक है? तो प्रैक्टिकल लैकिंग किस चीज का है? प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेनिंग्स एंड ऑल का. ठीक है? जैसे आप लोग बस स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, टीचर आते क्लास में, किताब खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, खत्म हो गया, फिर दी एंड हो जाता है लेक्चर. प्रैक्टिकल क्या हुआ? प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड ऑल, ये सब कुछ तो दिखाया नहीं है प्रैक्टिकली. आपने कभी चाइल्ड लेबर फेस किया है? चाइल्ड लेबर. और आपको पता है इवन कि ऐसे स्कूल्स थोड़े बहुत डेवलप हुए, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रिवर साइड. नाम सुना है रिवर साइड स्कूल? एवरीवन? हाँ मैम. ऐसे स्कूल्स में चाइल्ड लेबर क्या होता नो है, मैम. उस चीज को वो लोग एक्सपीरियंस करवाते हैं. वहां पे कोई बुक्स नहीं होते हैं, वो पूरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, ये सब चीजें करके दिखाते हैं. हर एक चीज. चाइल्ड लेबर उन लोगों से अगरबत्तियां बनवाते हैं, इंसेंस स्टिक्स, वो हाथ से वो बनवाते हैं, सब चीजें करते हैं कि किटली में किस तरीके से बेचारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं. चाइल्ड लेबर क्या है, उनको महसूस करवाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं. समझे? जैसे प्रैक्टिकल काम करवाते हैं जिनसे उनको पता चले, वो लोग एक्सपीरियंस. क्योंकि देखो एक्सपीरियंस अलग चीज है ना. जो इंसान अनएम्प्लॉयड, एक्सपीरियंस उसने फेस किया है कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड रह चुका हूँ, तो उसको ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. और आप लोग क्या करोगे? 12th स्टैंडर्ड में ठीक है था बुक में इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट, हो गया खत्म, एग्जाम दे दी,
12th में मार्क्स ला लिए, तारीफ सुन ली, सब शाबाशी ले ली सब लोगों से, चले गए कॉलेज में। क्या हुआ? कुछ हुआ? कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट भाई? तो देश का भला कैसे होगा? यंगस्टर्स ही ऐसा सोचेंगे तो। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप अपने लिए तो सोचो ही, आगे बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है भाई। अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड प्रिपेयर करो कि भाई 12th के बाद भी मैं कहीं ना कहीं तो कर ही सकता हूँ और पैसा अर्न कर सकता हूँ। सो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखो जिसको भी जिस चीज के रिलेटेड इंटरेस्ट होता है या क्या, और अपने आप को एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड या एंटरप्रेन्योर स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना, ताकि आप बेरोजगारी फेस नहीं कर सको। ठीक है? ओके, सो एनी अदर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट? मैम लैक ऑफ कैपिटल। क्या बोल रहे हो? कास्ट सिस्टम। किस कौन सा सिस्टम? कास्ट 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 सिस्टम। ओके, ये तो बड़ा जोरदार का टॉपिक है आपने उठाया है। कास्ट सिस्टम मतलब आप बोलना चाहते हो कि जनरल कैटेगरी और एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के बीच में भेदभाव होता है। यस मैम। बात करना चाह रहे हो? ये मेरे Yes, से ma'am. अच्छा तो कोई फेस नहीं कर सकता है, आपको पता है। मैंने खुद ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था एंड यू कैन नॉट बिलीव कि भाई हम लोग तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, हम लोगों का कट ऑफ ऑलवेज हाई होता ही है। आपको पता है मैंने खुद ने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% से आई थिंक मैं रह गई थी क्लियरेंस के लिए। मैंने खुद ने एक एग्जाम दिया हुआ है प्रोफेसर का, मैं सिर्फ और सिर्फ कितने 1 या 2% से रह गई थी। और अगर मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को बिलोंग करती या एसटी एससी को बिलोंग करती तो मैं आज किसी बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में प्रोफेसर होती। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर इन जनरल कैटेगरी। ये खतरनाक का भेदभाव है। जनरल वाले को जल्दी मिलता है। क्या बोल रहे हो? मैम जनरल लोग को जल्दी मिलता नहीं है ऐसे। अरे इतनी हालत टाइट हो जाती है ना, मैं आपको बोल तो रही हूँ 2% खाली, और मैं अगर ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करती तो मैं क्लियर होती, बट मैं जनरल कैटेगरी में थी तो मैं मेरा क्लियरेंस नहीं हुआ। ग्रेड्स पे क्यों डिवाइड करते हो यार? बात तो वहीं पे आती है। आप लोगों को भी आगे चलकर रेलवे की कोई एग्जाम देखो या बैंकिंग की एग्जाम दोगे ना, तब आप लोगों को भी फेस करना पड़ेगा ये चीज तो, कि एक तो बहुत गंदा तरीका अपनाया हुआ है कि ग्रेड्स पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ग्रेड्स पे क्यों करते हो यार? चांसेस देने ही है, सीट्स रखो उनके लिए, मना नहीं है वो चीज के लिए, लेकिन ग्रेड्स परसेंटेज पे वो लोग भी तो यार मतलब कम मेहनत की उन्होंने या उनके कम परसेंटेज आए और उनको मिल गया, और हम लोग ने मेहनत भी की, सब कुछ किया और हम लोगों को मिला ही नहीं। मैं तो खुद फेस कर चुकी हूँ ये चीज, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितना दुख होता है यार उस वक्त तो, कि अपने 2% से रह गए यार, ये क्या होता है? सच में लिटरली रोने जैसी हालत हो जाती है। आपको पता है कि यार 2% से, नहीं तो आज कहाँ होते। ठीक है चले, उसमें भी अभी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम। मैम इसलिए तो आप हमको मिले। वो वही बात है ना कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और क्या, सिंपल। नहीं ऊपर वाला तो सब देख के ही करते हैं। सच में उस वक्त लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक दिसंबर की, मतलब लिटरली मुझे तो बहुत ज्यादा फील हुआ था उसके रिलेटेड। यार ऐसा क्यों हुआ यार? इतनी मेहनत किया, सब कुछ किया एंड सिर्फ 2% ओनली, 2%। आपको केस बताऊं तो कोई कोई तो बैंकिंग के एग्जाम में 0.5 क्या होता है, उस 0.5 से पीछे रह जाते हैं और उनको गवर्नमेंट बैंक में जॉब नहीं मिलती है। तो जस्ट इमेजिन कि क्या फीलिंग आता होगा यार, इतनी मेहनत किया, सब किया, फिर गुस्सा आता है वो एसटी एससी वालों के ऊपर। यार ऐसा कैसा सिस्टम? एक ही जैसा ग्रेडिंग होना चाहिए ना, ग्रेड्स के ऊपर क्यों आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? ठीक है चले अभी। ओके, सो एनी
other reason responsible for the unemployment? Ma'am, lack of capital to youth. Lack of Capital. Lack of capital to youth. But Yes, ma'am. कैपिटल का लैकिंग होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? मुझे थोड़ा सा डीप जाओ इसके रिलेटेड। मैम जैसे कि कोई यंग होगा, यंग बॉय गर्ल कुछ भी बिजनेस कर रहे होंगे, उनको कैपिटल नहीं होगा उनके पास, तो कहाँ से करेंगे? बाद में उनका मन उठ जाएगा ना कि पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो पापा जी बैठे ना, उनके पास भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ। हाँ वो ठीक है, पर मैम चांस क्रिएट हुए तो ऐसे। यस ऑफ कोर्स, कैपिटल क्रिएशन एंड ऑल, क्योंकि आप स्टार्टिंग से खुद नहीं कर सकते हो। मतलब आपको कहीं ना कहीं पहले क्या करना पड़ता है, अगर आपको पापा से मदद नहीं लेनी है तो आपको पहले कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ता है और उसके बाद फिर कैपिटल इकट्ठा करना पड़ता है एंड देन आप अपने बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। वो तो चीज जिंदगी का यार है ही, सिंपल सी बात है कि आपको मैम लैक ऑफ प्लानिंग। यस, क्या बोल रहे हो कुंजल? मैम लैक ऑफ प्लानिंग। किसकी? मैन पावर प्लानिंग। गवर्नमेंट की? मैन पावर प्लानिंग। हाँ, मैन पावर प्लानिंग के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आए अभी 2020 की। मैन पावर प्लानिंग क्या होता है कि हमारे पास लेबर है, हमारे पास लोग है, लेकिन हम लोग है ना उनको इस्तेमाल करना हम लोगों को नहीं आता है। दैट इज अ लैकिंग ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि अपने को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने नहीं आता है। और गलती है इंडिया की। इंडिया के पास खजाना है, आपको पता है, जबरदस्त का यंगस्टर लोगों का खजाना है। ऐसे किसी और कंट्री के पास हो, देखो चाइना के पास है, चाइना कैसे यूज करता है उसको, लोगों को। बट देखो इस खजाने को कैसे यूज करना है, तो मैनेजमेंट करने आना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसीज बनाने आनी चाहिए। तो पॉलिसीज डिफेक्टिव हो जाती है, आपको पता ही तो है। देश एग्रीकल्चर ओरिएंटेड और लोग जा रहे कॉमर्स में। अरे कैसे होगा कुछ भी? लोग ट्रेडिंग, बिजनेस और इंडस्ट्री को ग्रो करना, ऐसे सब चीजें करेंगे। हम लोग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन है ना इंडिया वाले। ज्यादा, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और अभी तो 2020 में रिवर्स माइग्रेशन हो गया, लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया चले गए फिर से फार्मिंग करने। ऐसी सिचुएशन के टाइम पर अभी 2020 में तो उल्टा एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि यंगस्टर्स लोग भी वहां पे जा सके, इंटरेस्ट दे सके, या एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कर सके। कुछ तो ऐसा चीज होना चाहिए ना। आप लोगों को, मेरे को बताओ, आप लोगों को किसी को आइडिया है कि ऐसा कौन सा कोर्स करे अपने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोग अपने आप को कंट्रीब्यूट करें? है आप लोगों को आइडिया? जी गुंजन। मैम पर अभी के यंगस्टर्स को एग्रीकल्चर फील्ड में जाना ही नहीं है किसी को। अभी वो के जो सही बात यंगस्टर्स है, है ना, वो सही बात है कि नहीं जाना है। बट मैं बोल रही हूँ कि हम यही चीज को, अकाउंटिंग एंड ऑल, ऐसी सारी चीजों को ही प्रायोरिटी देकर कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड करें, तो क्यों नहीं जाएंगे यंगस्टर्स? काफी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो या क्या? बिकॉज अल्टीमेटली जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ डेवलप करे, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा। और हर किसी को बस सीए, सीएस और ऐसी सारी चीजें बनना है, एमबीए करना है। एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट भी होता है, आपको पता है? आपने नाम सुना होगा रसना, एफएमसीजीज, कितने सारे कंपनीज है एफएमसीजीज की, एफएमसीजीज में। तो वो कंपनीज रूरल मैनेजमेंट भी करती है। रूरल एरिया में आप लोगों ने देखा होगा रसना के छोटे छोटे पैकेट्स एंड ऑल। आगे चलकर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूट्स है जो इवन रूरल मैनेजमेंट करवाना, रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड काम करना, ऐसी सारी चीजें। क्योंकि देखो अमूल जो कंपनी, इट्स नॉट अ कंपनी एक्चुअली, इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो भी जो डेवलप हुई है वो वहीं से हुई है। और आपको ये चीज पता है कि उसके अंदर जो अमूल के अंदर है वो अभी भी वो मेंबर्स ही मैनेज करते हैं। पूरा रूरल मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब कुछ होता है उसके अंदर। ऐसी ऐसी बहुत सी डेयरी
फॉर्म्स है और हॉर्टिकल्चर है, हमारा फिशरीज है, उनमें भी तो मैनेजमेंट, उनमें भी तो अकाउंट्स एंड ऑल, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग अपने करियर ऑप्शंस वहां पे क्यों नहीं देख सके? और थोड़ा गवर्नमेंट एनकरेज करे, एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड ऑल को स्ट्रॉन्ग करे। आप लोग अगर देखा हो आपने यूके या फिर यूएसए का या ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन टेक्निक, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्निक, क्या उसमें कॉस्टिंग नहीं चाहिए होता है अपने को? कि अपने कॉस्टिंग कैसे करेंगे? क्या अपने उसमें मार्केट नहीं चाहिए? क्या अपने को मैनेजमेंट नहीं चाहिए? हर चीज चाहिए अपने को। कॉमर्स अपना हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन करने आना चाहिए मैनेजमेंट। अब आप लोग पढ़ते ही हो मैनेजमेंट बीए में, पूरा का पूरा मैनेजमेंट अच्छे से करोगे नहीं तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ना प्लानिंग ढंग की होगी, ना किसी चीज की ढंग। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? पॉलिसीज क्यों सक्सेसफुल नहीं जा रही है? बिकॉज बहुत सारे लूप होल्स है उसके अंदर। कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना चाहिए और कहाँ कर रहा है? अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला 1 नेशन 1 मार्केट, तो पंजाब वाले क्यों कर रहे हैं वो लोग स्ट्राइक्स एंड ऑल, ऐसे सब कुछ बहुत सारा, बहुत पंजाब फार्मर्स, ऐसा सब चल रहा है काफी कुछ। आप लोगों ने पढ़ा है उसके रिलेटेड या क्या? तो ये सब चीजें चाहिए अपने को। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस ग्रो अप करने हैं या क्या। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, स्कोप मतलब हर जगह आप कर सकते हो अपना खुद का क्रिएट। आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखी हो, क्यों बड़े बड़े इंजीनियर्स आके फिर रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड और ऐसे सारी चीजों रिलेटेड काम करते हैं, अपने गांव को डेवलप करते हैं। क्यों एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखी है? काफी, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स आती है उसके रिलेटेड। तो बात वही है कि ज्यादा देखो, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वहां है, तो अपना सिंपल दिमाग लगाओ। अगर आप सरकार होते तो आप कंसंट्रेट करते ना उस चीज पे, कि नहीं करते? जब देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? रूरल एरिया में। अर्बन एरिया को डेवलप किए जा रहे, अर्बन एरिया में माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन एरिया को और बढ़ाते जा रहे, स्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। ये सब चीजें हो रही है। तो छोटे छोटे आसपास के गांव हैं, लोग आते ही ना, आप लोग देखते हो आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में, आगे चलकर आप लोग देखोगे पूरे गांव वाले जो लोग होंगे वो, उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन, वो सारी चीजें गांव में नहीं मिलती है उनको। टीसा हो गया, मेहसाणा हो गया, मोड़ासा हो गया, कलोल हो गया, वहां पे क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो दे माइग्रेट इन अहमदाबाद। आप लोग देखते ही हो ये सारी चीजें। इवन हम अहमदाबाद वाले जाते हैं कहीं पे, पुणे गए, बैंगलोर गए, ऐसे सब जगह माइग्रेशन तो होता ही होता है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों आते हैं वो लोग पढ़ने लिखने? जॉब के लिए ही ना, जॉब मिलती नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर एविल्स, सोशल एविल्स क्रिएट हो जाएंगे, क्राइम, ये वो सब चीजें क्रिएट हो जाती है। तो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा साइकिल चलता है एक्चुअली ये सब। तो आई थिंक लेस देन 1 मिनट ही बाकी है, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट मीटिंग कंटिन्यू करें कि नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे? Next meeting. Next meeting. Okay. So everyone ready for the next meeting? तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन और मीनिंग पढ़ ले, है ना?